नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम मौजूद है किशनगढ़ गांव के अंदर। भारद्वाज कटवालियों की ये सती है जिसको शमशान भूमि भी कहा जाता है। आप लगातार देखते रहते हो, पर्यावरण को जो है साफ सुथरा रखने के लिए अलग अलग संस्थाएं जो है लगातार दिन रात जो है मेहनत करती है, पौधारोपण करते हैं ताकि वातावरण जो है साफ सुथरा रहे, स्वस्थ रहे, जिससे जो है शुद्ध हवा मिल सके। और उसी को लेकर आज जो है किशनगढ़ गांव के अंदर जो ये मैंने बताया सती है भारद्वाज कटवालियों की ये सती, जिसको शमशान भूमि भी कहा जाता है, उसके अंदर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी है, उनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरीके से दिन रात जो है आप लोग जो है पौधारोपण करने के लिए पूरी की पूरी टीम जो है सदा तत्पर रहते हो, और कहीं से भी पौधों की आवश्यकता हो, जहाँ भी खाली जमीन आपको दिखाई देते हैं वहीं पे जो है बढ़ चढ़ कर जो है पौधारोपण करते हैं। थोड़ा सा जो जिस तरीके से आज यहाँ पे पहुंचे हो, किस के माध्यम से और कैसे यहाँ के बारे में पता चला कि हाँ पौधारोपण यहाँ भी करना चाहिए? आपका मीडिया वाला का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दलबीर सिंह बुलारा, ब्लॉक ऑफिसर। मेरे साथ में हमारे वन रक्षक देवेंद्र जी। तो हम आज ये किशनगढ़ शमशान घाट के अंदर शिव धाम का कोई स्कीम है हमारे पास, उसके तहत हम इसमें लगभग 350 पौधे लगेंगे। दूसरा, मेरी गांव वाला से और पंचायत से ये कुछ पहाड़ी हैं, ये कुछ पौधों को नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं क्योंकि अंदर पशु बाढ़ करके गेट बंद कर देते हैं। मेरी पंचायत से और आम जन से ये रिक्वेस्ट है कि इन पाड़ियों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें। ये नहीं मानते तो हमारे को शिकायत करें, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि पौधा का पर्यावरण में बहुत अच्छा बढ़ चढ़ कर पौधे तैयार करेंगे। और पौधे तैयार करके हम पर्यावरण को शुद्ध करना चाह रहे हैं ताकि आगे जा आने वाली जनरेशन के लिए वायु ही शुद्ध है। पौधे लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो उसे वायु शुद्ध वायु मिलेगी ताकि आने वाले जनरेशन के लिए बहुत सुविधा हो सके। नहीं तो पीछे देखा था कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन कट पर लाद के अपने शरीर पर लाद के घूम रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो एक पौधा ही ऐसा हमारे पास औषधि है, तो इसको हम तैयार करें जिसके अंदर से हमारे को ऑक्सीजन पैदा होगी। ठीक है। दूसरा, मैं दोबारा हमारे पास टारगेट था लगभग 1,12,000 750 का, और उसमें फ्री सेल का हमारे पास 1,07,500 पौधे का लगभग हमारा 70% टारगेट हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है। दूसरा, हम जैसे हमारे पास 152 डी हमारा नया काम आया था, हमने वहाँ भी लगभग 70-75% कार्य पूरा कर चुका है। जैसे हमारे पास कहीं भी पंचायती ज़मीन या शमशान घाट मिलता है, हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी आम जन से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दें ताकि हम पौधों को कामयाब कर सकें। ठीक है। और मीडिया का ये जिसमें हमारा ये मीडिया के थ्रू हमारा जो प्रचार जा रहा है, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ ताकि मीडिया के थ्रू भी और आम जन के थ्रू पंचायत के थ्रू हमारा सहयोग मिलेगा तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे। ठीक है। आपका इस चीज़ में बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया, यहाँ के बारे में जो लगातार शिकायतें आती है, पौधे पहले भी लगाए गए हैं, इससे पहले भी जब लास्ट ईयर हमने देखा था यहाँ पे इसी तरीके से काफी संख्या में पौधे लगाए, लेकिन भैंसों के बार बार जो है मना करने के एंट्री उधर कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बार बार कहने पे नहीं, उनको क्या हिदायत देना है और किस तरीके से क्या कुछ अब इसके के लिए कोई राशि भी निर्धारित की गई है, हाँ, उनके ऊपर जुर्माना रोक लगा के रोका जाए? अब पहले बात तो गांव वाले उन पर पड़ियों के ऊपर कंट्रोल करेंगे, और वो गांव वाले कंट्रोल में नहीं आते गांव के कंट्रोल में, फिर हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि हमारा पर पौधा जो आज प्लांटेशन करते पर पौधा 600 रुपये जुर्माना होता है। उसके ऊपर जैसे हमारे जितने पौधे होंगे, पशु का भी अलग से जुर्माना होता है, एनिमल का अलग होता है और ट्रैक्टर रेडी का अलग होता है। पशु का जो हमारा निर्धारित रेट है उसके तहत हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करके उसका जुर्माना करेंगे, उसका रसीद काटेंगे। अगर वो मान जाता है ठीक है, नहीं तो परिवहन कोर्ट कुरुक्षेत्र उसकी तारीख लगवाएंगे। तो सर, आपका क्या नाम है? मेरा देवेंद्र कुमार है जी। देवेंद्र जी, जिस तरीके से अभी सर से हमने बात की पौधों के बारे में, बता लगातार मेहनत करते हो, आपने भी बताया, जिस तरीके सर ने भी बताया, अलग अलग जगह पौधे रोपण किए जा रहे हैं ताकि वातावरण जो हमारा साफ सुथरा रहे, लोगों को खुली हवा में जो है साफ स्वस्थ जो है हवा मिल सके। लेकिन पौधे लगा तो देते हैं, उनको जिस तरीके से बड़ा होने के लिए उनकी देखभाल भी करना जरूरी होता है, उसका किस तरीके से किसकी जिम्मेवारी आप लोग लगाते हो? देखो जी, वन विभाग तो हर समय जो है देखभाल और तत्पर रहता है। जी और मैं जब तक आम पब्लिक जब तक इस पौधारोपण का साथ नहीं देगी, जी जी पौधों को अपने प्रति प्रेम नहीं दिखाएगी, तो पौधा सक्सेस ऐसी जगहों पर होना बहुत मुश्किल है। जी जी तो सबसे पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ गाँव वासियों को, जी अपने भारद्वाज जी ने मेरे साथ कांटेक्ट किया फ़ोन पर, जी मैंने एरिया चेक किया तो यहाँ पर जब मैं चेक करने के लिए तो यहाँ पर 10 भैंसें थी। जी तो जब तक भैंसों वालों को कंट्रोल नहीं होगा तो यहाँ पर पौधा होना बहुत मुश्किल है। जी जी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब की बार इसमें 100%
पौधारोपण सफलता करके दिखाएंगे। तो ये तो रही जिस तरीके से आपने बताया कि पंचायती जगहों पे आप लोग जो है पौधारोपण करते हो। कोई पर्सनली अगर मान लीजिए कोई 1-2 पौधा अगर लगाना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे, क्योंकि हर की कोई लोग जागरूक हो रहे हैं और अब कहीं न कहीं पौधारोपण को लेके जो है लोग जो है अवेयरनेस आने के कारण अब 1-2 पौधों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो किस तरीके से, किस माध्यम से आप लोगों से? वो है जी, हमारी नर्सरी में लाखों पौधे तैयार किए हुए हैं, जी, हर जी। साल करते हैं। जी। कोई भी गांव का या कोई भी आदमी आता है, हम उसको फ्री सुविधा जी, जी। पौधे देते हैं। जी, जी। उसकी मर्जी है, वो कितना भी पौधा ले सकता है। ये मैम नर्सरी है, हेडक्वार्टर नर्सरी, जी, जी। जो अपना स्टेडियम है इसके पीछे, जो जी। पहले जो हिरण पार्क होता जी, था, जी, जी, जी। वहां पर आज ये नर्सरी है काफी सालों से। ऋषि भारद्वाज जी हमारे साथ है। भारद्वाज जी किस तरीके से देखते हो, क्योंकि लगातार जो है आप लोग भी मेहनत कर रहे हो और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तो बात ही क्या है, बार-बार जो है पूरा सहयोग करते हैं। पहले भी पौधे लगाए थे, फिर से पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कारण एक ही है कि कुछ पौधे जो है 1-2 पौधे ही यहाँ पे बचे, लेकिन बाकी पौधे जो है पशुओं के कारण बार-बार जो है नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो बलहारा जी का और देवेंद्र नेहरा जी का हम स्वागत करते हैं कि एक रिक्वेस्ट पर और एक अनुरोध पे ये तुरंत तत्पर रहते हैं। 2018 में भी इन्होंने एक बार हमारे यहाँ एक बार हमने इनसे इंटीमेशन किया था, एक बार रिक्वेस्ट की थी कि एक बार आप पौधे लगा दीजिए यहाँ पे। तुरंत प्रभाव से इन्होंने पौधे लगाए थे काफ़ी सारे। बट इनकी कोशिशों को और हमारी कोशिशों को नाकाम कृष्णगढ़ गांव के कुछ विशेष 2-4 आदमी हैं जो यहाँ पर भैंस भूस अंदर रोक जाते हैं और वो सारे पेड़ पौधों को नष्ट कर देते हैं। तो इसके लिए विभाग से हम अनुरोध करेंगे कि ये रेंज ऑफिसर से लेके ब्लॉक ऑफिसर से लेके इंचार्ज तक से लेके ये जो जो विशेष लोग हैं जो अपना हमारे कहने से सामाजिक तौर पे भी नहीं मान रहे हैं, तो उनको कानून का डर दिखा करके उनके ऊपर कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और तभी वो लोग बाज आएंगे। अदरवाइज ये जो आपकी मेहनत है, हमारी मेहनत है, सारे पौधे दोबारा से फिर नष्ट हो जाएंगे। रही बात दोबारा से, ये कल मैंने देवेंद्र जी से, इंचार्ज है जो यहाँ पे ब्लॉक ऑफिसर बलारा जी हैं, उनसे बातचीत की थी और मैंने पौधों के लिए इनसे अनुरोध किया था कि ऐसे बलारा साहब, बारिश का सीज़न चल रहा है तो आप एक बार वहाँ पे विज़िट कर लीजिए और पौधे लगवा दीजिए। तुरंत प्रभाव से इन्होंने बिना देर के मेरे को फ़ोन पे ही बोला कि भारद्वाज जी, आप चिंता ना करो, हम शाम को 3 या 4 बजे तक ट्रैक्टर भेज देंगे। उसी टाइम पे तकरीबन शायद बारिश भी स्टार्ट होगी। बारिश के अंदर इन्होंने ट्रैक्टर भेज दिया और तुरंत प्रभाव से तकरीबन यहाँ पे 260 गड्ढे कल ही खुदवा दिए थे और सुबह मॉर्निंग में आके इन्होंने आज बलहार साहब की उपस्थिति में काफ़ी सारे गड्ढे भी यहाँ पे और खुदवा दिए हैं। तकरीबन 350-400 पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए जाएँगे। बात उच्च अधिकारियों से भी हुई थी, रेंज ऑफिसर जी हैं जो, वो किसी कारणवश यहाँ नहीं आए हुए, चंडीगढ़ गए हुए हैं, शायद बता रहे हैं बलहारा जी। अगर वो भी आते तो हमें बहुत अच्छा लगता। तो हम ओवरऑल यही मैसेज देना चाहते हैं कृष्णगढ़ गांव के जो विशेष 2-4 लोग हैं कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पौधों को नष्ट ना करें, हमारा सहयोग करें जिससे कि पर्यावरण साफ सुथरा अच्छा हो।